दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि यह वीडियो उन सभी भाइयों बहनों के लिए है जो भर्ती की तलाश में थे, भर्ती के इंतज़ार में थे, पुलिस भर्ती के इंतज़ार में थे, तो उन सभी के लिए ये वीडियो आज की बहुत ही बड़ा संदेश देने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि हमने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पहले ही लाइन में दूसरे नंबर के कॉलम में दिया है यूपीपी कांस्टेबल 2023 अप्लाई। तो दोस्तों आप सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं, यानी समय आ गया है आप सभी के लिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती आ चुकी है, जिनके फॉर्म अब ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है, तो उसमें क्या-क्या आप सभी को देना होगा, क्या-क्या क्राइटेरिया को पूरा करना होगा और कब से फॉर्म भरना चालू होगा और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें आप सभी को बताएँगे। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमने सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन की है और यहाँ पे यूपीपी कांस्टेबल 2023 की जो यहाँ पे नोटिफिकेशन शो कर रही है, इस अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह करके एक इंटरफेस आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 60,224 मेल या फीमेल कैंडिडेट। तो दोस्तों यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,224 पोस्ट आई हैं मेल और फीमेल के लिए। ये बहुत ही बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकाल दी हैं, जिसका इंतजार काफ़ी हमारे भाई बंधु बेसब्री से कर रहे थे और उसकी तैयारी भी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से आया हुआ है कि यूपी पुलिस या मेल या फीमेल कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 से चालू होना है और एग्ज़ाम 2024 में होगा और उसकी जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट डिटेल है, वो चीज़ें आपको हम बताएँगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स शो कर रही है, उस इम्पोर्टेंट डेट्स में आप सभी को देखने को मिल रहा है कि नोटिफ़िकेशन रिलीज़ है 23/12/2023 को। 23 तारीख को नोटिफ़िकेशन आई है, यानी कल की डेट में नोटिफ़िकेशन आई है। मैं वीडियो आपको 24 तारीख को आप सभी को ये वीडियो बता रहा हूँ। एप्लीकेशन की जो शुरू होने की जो डेट है फाइनली वो है 27/12/2023। 27 तारीख से एप्लीकेशन ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा और उसकी लास्ट डेट रहेगी 16 जनवरी 2024। 16 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 27 दिसंबर 2023। 16 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम फीस पे के करने की डेट भी है 16 तारीख, 16 जनवरी 2024। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि करेक्शन की डेट भी इस साल दी गई है। फॉर्म अगर आप भरते हैं, कुछ मिस्टेक होता है तो आप करेक्शन कर पाएँगे। उसकी डेट भी 18 तारीख दी रखी गई है, सुनिश्चित की गई है और एग्ज़ाम इसके फरवरी में होना तय है। फरवरी लेकिन डेट नहीं है, मंथ का क्लियर हो चुका है कि फरवरी से एग्ज़ाम चालू हो जाएँगे। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आ जाएँगे। अब फ़ीस की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों फ़ीस जनरल या ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ₹400 की फ़ीस है। एससी या एसटी की जो फ़ीस है उनके लिए भी ₹400 की फ़ीस है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा किया है इस बार कि जनरल ओबीसी दोनों के लिए फ़ीस सेम कर दिया है, तो बहुत अच्छा किया है क्योंकि जनरल ओबीसी की फ़ीस अलग-अलग रहती है। तो काफ़ी भाई बंधु परेशान भी रहते हैं कि हमारी फ़ीस हमारी ज़्यादा इनकी कम क्यों है? क्योंकि वेतन तो समान सबको ही मिलेगा, पे स्केल जो रहेगा वो समान ही रहेगा। अब जो एज लिमिट है उस पर बात करते हैं, तो एज लिमिट जो होगी 1 जुलाई 2023 से आपकी जो मिनिमम एज है 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 22 साल होनी चाहिए मेल के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए 22 साल है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 25 साल रखी गई है अधिकतम उम्र। और जो एज की गणना गणना होगी, जो एज काउंटिंग होगी 1 जुलाई 2023 से
होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई हैं 60,244, 60,244, जी हाँ, 60,244 पोस्ट आई हैं। और यहाँ पे टोटल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ही भर्ती आई है 60,244। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 24,102 पोस्ट हैं, ओबीसी में 16,264 हैं, ईडब्ल्यूएस में 6,024 हैं और एससी में 12,650 पोस्ट हैं, एसटी में 1,204, टोटल मिला के 60,244 पोस्टें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आई हुई हैं। तो अब फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो हाइट आपकी मेल कैंडिडेट जो होगा जनरल ओबीसी का, उसकी हाइट होगी 168 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट एससी एसटी होगा उसकी 160 होगी। वहीं बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट होगी 79 से 84 यानी फुलाकर, और 77 82 ये मेल की होगी। रनिंग आपको 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए और एसटी कैंडिडेट जो होगा उसकी 147 होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट का कोई इसमें प्रावधान नहीं रहता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब रनिंग की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट को रनिंग के लिए 2400 मीटर यानी 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना होगा। अब आगे बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए 27 तारीख से फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 16 जनवरी तक तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। अब वो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं ये सारी चीज़ें आप सभी को सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट में मिल जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं कि अभी तो लिंक एक्टिवेट नहीं है, नोटिफिकेशन पर चलते हैं। इस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या-क्या इसमें नया बदलाव किया गया है, क्या-क्या नया आप सभी को देखने को मिलेगा, क्या-क्या आपको तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विज्ञापन आया हुआ है 23 तारीख को। देखिए, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधे सीधे भर्ती। देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ें आप सभी को बताया भी है। नया क्या-क्या है ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से 27 दिसंबर से चालू हो जाएगा। 16 जनवरी तक आपका फॉर्म भरे जाएँगे, पेमेंट करने की जो डेट है और फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने की। अब शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो डेट है वो 18 तारीख रखी गई है। आप सभी मिस्टेक करते हैं तो 18 तारीख तक आप सही कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं, 400 रुपये है किसी भी कैटेगरी वाले के लिए, कोई भी कैटेगरी का हो 400 रुपये उसको पे करना होगा। अब राष्ट्रीयता, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है वही। और उसके बाद आगे बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो शैक्षिक अर्हता के लिए क्या लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं उसके अर्हता होनी चाहिए। टिप्पणी में आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि परीक्षा में सम्मिलित हुए एपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले एपियरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। तो एपियरिंग में जो होंगे उनको वरीयता नहीं है, तो एपियरिंग वाले फॉर्म बिल्कुल भी ना भरें। ठीक है, आप आगे डोएक सोसाइटी से या नीरज सोसाइटी से जो कंप्यूटर में वो लेवल का स्तर प्रमाण प्राप्त किया हो उनको अधिमानी अर्हता भी दी जाएगी। ठीक है, आयु सीमा की बात करते हैं तो मैंने बताया भी है कि 1 जुलाई 2023 से 18 साल पूरी होनी चाहिए और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी के जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं परंतु चरित्र अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। ठीक है, वैवाहिक स्थिति नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। यानी जो 2 पत्नियों के साथ है उससे विवाह अगर किया हो तो उसका नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं हम भर्ती प्रक्रिया की। तो भर्ती प्रक्रिया चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा आरक्षी मुख्य सेवा नियमावली 2015 यथा संयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संयोजन नियमावली समय समय पर यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थी के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। वेबसाइट ये है upppb.gov.in। ठीक है, तो
आगे क्या है, लिखित परीक्षा, ऐसे आवेदन, अब ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, जो ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी, जिसकी समयावधि 200 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव की बात करते हैं कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी माइनस मार्किंग है। इस परीक्षा में नेगेटिव का प्रावधान रखा गया है कि अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कैसे है? जिनके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 आधा अंक प्रदान किया जाएगा गलत करने पर। गलत नहीं करेंगे तो आपका नहीं कटेगा नंबर। ठीक है। अब आगे प्रश्नों की संख्या, मैंने ये चीज़ें तो आप सभी को जानकारी हो ही जाएंगी। अब आगे हम मेन क्या है कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, वो चीज़ें आप सभी को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैंने हाइट वेट बताया भी है। आगे आयु सीमा में छूट भी मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। ये चीज़ें आप सभी को ध्यान देना है कि जाति प्रमाण पत्र अगर आपका बना नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा दे। आगे मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा भी कि जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी समय है आप सभी के पास, अगर नहीं है तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी दिया है कि आप इस वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। इसके बाद आवेदन को शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आप सभी को जाति प्रमाण से संबंधित एक चीज़ बताना चाहता हूँ। शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर के माध्यम से अपलोड करना होगा। फोटो एवं हस्ताक्षर भी आप सभी की लगेगी। फोटो कैसे लगेगी कि आवेदन पत्र में सूचना अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग-अलग अपलोड करना है। दोनों अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। ठीक है। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो से संबंधित है कि 6 महीने के भीतर लिया गया हो फोटो, उससे बात का नहीं होना चाहिए। आवेदन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु ये चीज़ें तो आप नोटिफिकेशन में जाके अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आप सभी को एक जाति से संबंधित ऑप्शन बता रहा हूँ कि जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी के पास अच्छा खासा समय है तो आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संयोजित की अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। तो आप सभी जिनको भी पुलिस का फॉर्म भरना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही जाति लगेगा। तो आप सभी अगर फॉर्म भरने की इच्छुक है, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 1 अप्रैल 2000 के बाद का अगर आपके पास जाति है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते। इसके लिए आप सभी को सबसे पहले आपको जाति के लिए अप्लाई करना होगा। तो अभी आपके पास बहुत ही समय है, आप सभी जल्दी से जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन के डेट चालू होने तक शायद आपका आ सकता है, या फिर 1-2 दिन बाद आपका जाति प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। 27 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। सारी नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को दे दी है। ये वीडियो आप सभी के लिए इसीलिए मैंने बनाया है कि जो हमारे भाई बंधु हैं, जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार की है, इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी को जानकारी मिल सके। क्योंकि वैकेंसी के लिए हमारे यूपी में बहुत ही बच्चे परेशान हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार के लिए तलाश में हैं। कुछ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जिनकी वजह से वैकेंसी नहीं आनी थी। हालांकि जुलाई में वैकेंसी आनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आई है। तो ये आप सभी के लिए मौका है, सुनहरा मौका है। आप सभी तैयारी करिए, जो चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें तैयार करिए। रनिंग, हाइट, वेट, ये चीज़ें कंप्लीट करिए और फॉर्म भरिए, अच्छी खासी तैयारी करिए। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी का चयन इस भर्ती में हो जाए। तो यही था आप सभी के लिए अपडेट्स।
आशा करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो मैं आप सभी के सामने बहुत ही जल्द लाऊँगा, जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कुछ भाई-बंधु मोबाइल से फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, तो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं ये फॉर्म भरने के लिए वीडियो बहुत ही जल्द लाऊँगा फॉर्म शुरू होने पर। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय-बाय।